रेड क्रॉस बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो आपदा में मानव के काम आती है। ब्लड बैंक एक विकल्प है। हम अपनी ब्लड बैंक के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को रक्त उपलब्ध कराते हैं, जैसे थैलेसीमिया के मरीज हो गए, कैंसर के मरीज हो गए, जिनके अपने परिजन रक्त की पूरी व्यवस्था नहीं जुटा पाते। यही है कि कोई भी व्यक्ति रक्त के लिए परेशान ना हो और किसी भी व्यक्ति की रक्त के कारण कमी होने के कारण जान ना कौन सा ब्लड रहता है जो बहुत कम मिलता है या जिसको देने के लिए लोग कम आते हैं? नेगेटिव समूह सारे हैं कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, हँसते हुए आराम से आ रहे हैं, हँसते हुए डोनेट करके जा क्योंकि रहे हैं। जब युद्ध क्षेत्र होता है तो दोनों तरफ से सैनिक मारे जाते हैं या घायल होते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। इस वजह से रेड क्रॉस का आरंभ हुआ। क्रॉस यदि किसी के आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, किसी का घर जल जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मरीज है जो बड़ी राशि का भुगतान नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए किस रेड प्रकार उसमें क्रॉस रेड में जुड़ सकते हैं हम और किस तरीके से काम कर सकते हैं? सहायता करने के लिए किसी को जुड़ने की आवश्यकता है। सहायता करिए, मानवता को जहाँ देखिए पीड़ा हो रही वहाँ तुरंत काम करने के लिए त्वरित हो जाइए, जुड़ गए आप। मन में संवेदना होना चाहिए, संवेदना से कष्ट निवारण के लिए आपके अंदर करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। ये सब चीजें संवेदना और करुणा है तो आप रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच न्यूज। आज हम बात करते हैं सच की, मतलब रक्त की। रक्त मतलब खून। एक बूंद खून एक जिंदगी तैयार करता है। आज ऐसे ही हम आपको ग्वालियर में रेड क्रॉस ब्लड बैंक में लेकर आए। ब्लड बैंक में आपको हम बात कराते हैं जो ब्लड बैंक का मैनेजमेंट देख रहा हो और पूरा ब्लड बैंक का देख रेख और मान सबको ब्लड पहुंचाने वाले प्रीन भाई कोई बात कराते। प्रीन भाई नमस्कार। नमस्ते। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद और आज सच के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। प्रीन भाई कृपया अपने बारे में बताएं और ये रेड क्रॉस क्या है इसके बारे में दर्शकों को समझाएं। मेरा नाम प्रवीण भारद्वाज है और मैं रेड क्रॉस में रेड क्रॉस सोसाइटी में डायरेक्टर हूँ, जिसके तहत मैं इस ब्लड बैंक का संचालन और सब देखता हूँ। रेड क्रॉस बेसिकली एक ऐसी संस्था है जो आपदा में मानव के काम आती है। उसी के तहत बहुत सारे प्रकल्प हैं जिन पे रेड क्रॉस काम करती है, जिसमें ब्लड बैंक एक विकल्प है। हम अपनी ब्लड बैंक के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को रक्त उपलब्ध कराते हैं, जैसे थैलेसीमिया के मरीज हो गए, कैंसर के मरीज हो गए, जिनके अपने परिजन रक्त की पूरी व्यवस्था नहीं जुटा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन सबको हम रक्त उपलब्ध कराते हैं। यही बेसिकली हमारा मतलब मोटिव यही है कि कोई भी व्यक्ति रक्त के लिए परेशान ना हो और किसी भी व्यक्ति की रक्त के कारण कमी होने के कारण जान ना जाए। ग्वालियर में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई और इसका स्थापना होने का मेन मुख्य उद्देश्य क्या रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। हेनरी डोनेट करके जो एक व्यापारी थे, उन्होंने मानव सेवा के लिए प्रथम विश्व युद्ध में की थी। ग्वालियर में 1980 में के आसपास स्थापना हुई है और ब्लड बैंक भी लगभग 10 एक साल से काम कर रही है इस क्षेत्र में। ये ब्लड बैंक रखा हुआ है नाम ब्लड बैंक, इसका पूरा विस्तार कैसे करते हैं? ब्लड बैंक इसका नाम क्यों रखा हुआ ब्लड है? ब्लड बैंक ये होता है जैसे हम बैंकों में मनी को एकत्रित करके रखते हैं, हाँ वही। ऐसे ही बैंक का मतलब होता है किसी चीज का संग्रह करना। तो यहाँ पर रक्त का संग्रह होता है और आवश्यकता पड़ने पे उस रक्त को फिर अपन इश्यू करते हैं मरीजों के लिए। जैसे आज हमने किसी का ब्लड लिया तो वो 1 महीने के आसपास रखा जाता है। उसकी एक्सपायरी 1 महीने से थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन हम 1 महीने से पहले ही किसी न किसी मरीज को उसको ये जो इमरजेंसी में लोग आते हैं यहाँ से ब्लड ले सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है उसकी? साधारण प्रक्रिया है कि हॉस्पिटल से एक पर्चा मिलता है जिसपे ये अंकित होता है कि ग्रुप ब्लड का क्या प्रकार चाहिए। ब्लड के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ब्लड होता है, होल ब्लड होता है ना? पीआरपी होती है, एसडीपी होती है, एफएफपी होती है। तो डॉक्टर क्लियर मेंशन करता है कि ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। तो वो पर्चा चाहिए और उस मरीज का सैंपल चाहिए। फिर उस सैंपल को हम यहाँ क्रॉस मैच करते हैं। उसके बाद फिर रक्त का इश्यू करते हैं। रेड क्रॉस में अभी तक 1980 से आपने बताया स्टार्ट हुआ है। अभी आपको कितना समय हुआ इसमें आए हुए? नहीं, ब्लड बैंक तो अभी लेटेस्ट में ही प्रारंभ हुई थी। 2 साल से मैं इसका मैनेजमेंट देख रहा हूँ और 5-7 साल पहले इसका ब्लड बैंक का 2 साल से अब से आप देख रहे हैं, कितने लोगों को जीवन ये ब्लड बैंक दे चुका होगा ऐसा कुछ? कितने हाँ, यूनिट ब्लड अपन दे चुके होंगे? आप ये मान के चलिए कि औसतन 1 वर्ष में हम 3 से 4,000 यूनिट तो ऐसी देते हैं जिनके पास डोनर नहीं होते, जिनको हम बिना एक्सचेंज में लेके देते हैं और साल भर में 12 साढ़े 12 हज़ार लोगों को अपन रक्त की मदद करते हैं।
ब्लड बैंक मतलब इमरजेंसी लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग ढूँढते हुए ब्लड बैंक में आते हैं। ऐसी कोई घटना आपकी नज़र में है जिससे आपको दिल को लगा हो कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे काम करके, आपको आकर्षक लगा हुआ कोई घटना? नहीं, ये भैया ये तो प्रतिदिन का ही विषय है जो आपने पूछा। प्रतिदिन ही 1-2 ऐसे मरीज़ आते हैं। अभी कल की एक घटना है कि एक दादी आई, बहुत बुजुर्ग थी। उनके साथ बच्ची थी लगभग-लगभग 5-6 साल की। उसका पूरा सर यहाँ से पट्टी से बँधा हुआ था। उसको कोई ब्रेन का कोई कैंसर था। तो जब उस बच्ची को मैंने देखा तो मेरा हृदय भाव से बढ़ गया, भर गया कि अब वो बच्ची साथ में घूम रही थी क्योंकि बहुत गरीब थे। तो ऐसी स्थिति में फिर हमने उनको रक्त तो उपलब्ध कराया ही कराया बिना एक्सचेंज के, उनको फ्री में उपलब्ध कराया। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं से निवेदन है कि अगर ऐसे कोई लोग आपकी नज़र में आए तो उनको निश्चित तौर पर आप रेड क्रॉस ब्लड बैंक भेजिए, यहाँ उनकी पूरी मदद होगी। और रक्त के जो दलाल घूमते हैं बाज़ार में, उनसे भी उनका बचाव होगा। आप सीधे आइए, आपकी सीधी मदद होगी। ब्लड बैंक के संचालन आप करते हैं, संचालन किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो ये रहती है कि आज भी समाज में बहुत भ्रांतियाँ हैं रक्त को देने से। लोगों को लगता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी आ जाएगी, रक्तदान करने से हमारा शरीर में कमज़ोरी आ जाएगी। इस प्रकार की जो भ्रांतियाँ हैं, ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन हम 2 साल से बहुत प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारा युवा जागा है, बहुत सारे नए रक्तदाता तैयार शहर में हुए हैं पिछले 2 वर्षों में। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो स्टॉक का ही रहता है। कई बार स्टॉक कम हो जाता है, तो ऐसे में रक्तदान शिविर लगा के उस स्टॉक की हम पूर्ति करते हैं। ऐसा कौन-सा ब्लड रहता है जो बहुत कम मिलता है या जिसको देने के लिए लोग कम आते हैं? नेगेटिव समूह सारे, चाहे वो ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, एबी नेगेटिव हो, ओ नेगेटिव हो। नेगेटिव ग्रुप बहुत रेयर होते हैं, जिसमें सबसे रेयर होता है एबी नेगेटिव। मतलब शहर में बहुत कम लोगों का होता है, लेकिन उसके भी हम डोनर लिस्टिंग किए हुए हैं। जैसे अभी जो भैया गए थे आपके सामने, वो एबी नेगेटिव के ही थे। तो स्पेशल डिमांड आई बिरला से, तो अपन ने उनको स्पेशली बुलाया और वो देने आ गए। तो एबी नेगेटिव समूह के जो रक्तदाता होते हैं ना, उनको हम रिज़र्व में रखते हैं। आवश्यकता पड़ने पे वो लाते हैं। ये भी बहुत बड़ी चुनौती है कि आप लोगों को मतलब एकत्रित रखते हैं, आपके पास लिस्टिंग रहती है, कौन ब्लड देने वाला है। इसका कदम उठाने के लिए आपने सबसे स्टार्टअप कहाँ से किया था कि कौन-कौन लोगों को चुनौती में आपने नाम नोट किए, नंबर नोट किए? ये काम हमारा निरंतर 2020 से चालू है। मेरी अपनी एक संस्था है, फूड फॉर नीडी, उसके माध्यम से भी हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। तो शिविर में जैसे जिन लोगों ने ब्लड दिया, उनका टेस्ट होता है, उनका ग्रुप पता चल जाता है। तो हमने वहाँ से ही लिस्टिंग चालू करी। आज हमारे पास हर समूह के जो रक्तदाता हैं, 8 समूह हैं बेसिकली, आठों समूह के रक्तदाताओं की सूची है और एक बहुत बड़ी सूची है। ऐसे कौन से कदम हैं जो रक्तदान को और अधिक प्रभावी और आसान बना सकते हैं डोनेट करने के लिए? नहीं, रक्तदान के क्षेत्र में सबसे बड़ा विषय तो जागरूकता का है। जब व्यक्ति को ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी पूर्ण रूप से कि रक्तदान करने से फ़ायदा ही होता है। अपना भी फ़ायदा होता है और हम जिसको देते हैं उसकी भी जान बचती है। तो जब इस प्रकार की जागरूकता आएगी तो स्वतः ही रक्तदान के क्षेत्र में लोग आएँगे और रक्तदान करेंगे। आपके साथ इस टीम में रेड क्रॉस की पूरी टीम में और आपके बाहर भी आपकी टीम में, कितने लोग लगभग आपके साथ में काम कर रहे होंगे इस प्रक्रिया में? नहीं, फूड फॉर नीडी जो हमारी संस्था है उसमें तो 101 लोग हैं और यहाँ भी पूरा मैनेजमेंट है, स्टाफ है, सब लोग सहयोग करते हैं और जगह-जगह जाके हम जागरूकता के शिविर भी लगाते हैं। जैसे आज भी सुबह मैं एक कोचिंग में गया था, तो वहाँ रक्तदान से क्या फ़ायदे हैं, क्या ये सब पे मैंने विषय रखा था। तो यही सब चीज़ें हैं। आपकी टीम ने इतने बरसों से रक्तदान के क्षेत्र में जो योगदान दिया है वो वास्तव में प्रेरणादायक है। ये सच है कि ये बहुत कठिन काम है। इसको एकत्रित करना सब लोगों को, सबको समझाना, जागरूक करना और भी कुछ ऐसे आसान टिप्स हैं जिससे लोग जागरूक जल्दी हो जाएँ, गाँव-गाँव तक ये खबरें पहुँच सकें। क्योंकि मैंने सुना है कि लोग अभी भी डरते हैं कि रक्त देने से हमें कमज़ोरी आ जाती है। इसका मेन कारण क्या है कि लोगों को समझ में आया कि कमज़ोरी नहीं आती है इससे? अ, सबसे मैंने बताया ना आपको कि जागरूकता ही एक विकल्प है और जागरूक करने के लिए हम छोटी-छोटी बातें उनको बता सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर सकते हैं, फिर सेमिनार के माध्यम से कर सकते हैं, पीपी प्रेज़ेंटेशन कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से अपन लोगों को समझा सकते हैं। लेकिन एक आसान तरीका मुझे ये भी लगता है कि जब कहीं रक्तदान शिविर हो, तो ऐसे लोगों को ज़रूर वहाँ लाया जाए। बेशक वो आके रक्त ना डोनेट करें, लेकिन आएँ और देखें कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, हँसते हुए आराम से आ रहे हैं, हँसते हुए डोनेट करके जा रहे हैं। तो जब वो इस प्रकार का दृश्य देखेंगे, तो स्वतः ही प्रेरित होंगे रक्तदान करने। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपको दिखाया कि ये रक्त के लिए प्रवीण जी कितनी मेहनत कर रहे हैं और प्रवीण जी की पूरी टीम जो रक्त की लगी हुई है। एक तरफ लोग कहते हैं कि रक्त देने से कमज़ोरी आती है और रक्त को देने से मना करते हैं। उसी एक तरफ प्रवीण भाई जैसे काफ़ी लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, गाँव-गाँव जाकर, कोचिंगों में जाकर, संस्थानों में जाकर कैंप लगा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग इसको देख रहे हैं, वो भी जागरूक हों
और जैसे प्रवीण जी ने कहा कि रक्त देना हो या ना देना हो, लेकिन एक बार रक्त कैंप में जाकर ज़रूर देखें कि कैसे लोग रक्त देने के बाद अपने आप को खुशी महसूस करते हैं। जैसा मैंने धन्यवाद। आपको बताया था कि हम ग्वालियर में रेड क्रॉस ब्लड बैंक में आए हुए थे और रेड क्रॉस ब्लड बैंक के बारे में आपको हमने बताया और समझाया। अब हम बात करते हैं सर से और जानते हैं कि रेड क्रॉस क्या है और ये क्या-क्या काम करता है? रेड क्रॉस का ब्लड बैंक बहुत ही लो कॉस्ट पे जनता को, पीड़ित मानवता को, मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। इसलिए भ्रम की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि रेड क्रॉस माने ब्लड बैंक। वास्तव में रेड क्रॉस में जो ब्लड बैंक है वो एक छोटा सा उसका हिस्सा है। रेड क्रॉस पीड़ित मानवता के लिए बहुत सारे कार्यों में अपना योगदान देता है। अगर हम इसके इतिहास पे जाएंगे तो इसका जो शुरुआत हुई थी वो युद्ध में क्षेत्र में घायल सैनिकों, मृत सैनिकों के इलाज व क्रियाक्रम के लिए हुई थी। क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र होता है तो दोनों तरफ से सैनिक मारे जाते हैं या घायल होते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता था। इस वजह से रेड क्रॉस का आरंभ हुआ था। आज की तिथि में अगर हम बात करें आज के परिदृश्य में, तो रेड क्रॉस यदि किसी के आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, किसी का घर जल जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं आग लग जाती है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कोई मरीज है जो बड़ी राशि का भुगतान नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों की सहायता करने के लिए रेड क्रॉस त्वरित कार्रवाई, शासन की कार्रवाई करने में एक प्रक्रिया होती है, इसमें समय लगता है। तो उस प्रक्रिया का समय से अगर मरीज की मदद ना हो पाए, समय से यदि किसी की आवश्यकता है, कोई मृत्यु हो गई है तो उसकी आवश्यक मदद ना हो पाए, तो फिर वो मदद काम की नहीं रहती है। इसलिए समय से मदद करने के लिए, समय से सहायता पहुंचाने के लिए रेड क्रॉस त्वरित गति से तुरंत आर्थिक सहायता पहुंचाता है। ये रेड क्रॉस का पीड़ित मानवता के लिए एक योगदान है जो हम करते चले आ रहे हैं निरंतर कई वर्षों से। यहाँ पर भी लगभग 30 वर्ष हो गए हैं रेड क्रॉस को कार्य करते हुए। और पूरे भारतवर्ष में इसका जो गठन हुआ था वो पार्लियामेंट के द्वारा पास एक्ट जो 1919 में पास हुआ था, उसमें भारत में गठन हुआ, उसके बाद में मध्य प्रदेश में, उसके बाद में ग्वालियर में। इसका जो अखिल भारतीय स्तर पर अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसके हेड होते हैं, प्रदेश स्तर पर राज्यपाल इसके हेड होते हैं और जिला स्तर पर कलेक्टर इसका हेड होता है। और हम लोग सचिव के नाते उनके निर्देशों का पालन करते हुए समय से आर्थिक सहायता पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता मिल जाती है और वो सहायता उसके काम की होती है। इतना सा रेड क्रॉस का काम है, छोटा सा। अभी अपन खाली जानते थे कि रेड क्रॉस ब्लड बैंक ही है। आज पहली बार सचिव सर से बात करके पता पड़ा कि रेड क्रॉस तो एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ी हेल्पफुल जो जनता की मदद करती है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन सर एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि रेड क्रॉस से मदद लेने के लिए लोग रेड क्रॉस तक कैसे वो इस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे पार्षद हो, चाहे किसी पार्टी का व्यक्ति हो या समाज सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति हो, उन सबको रेड क्रॉस की गतिविधि के बारे में जानकारी है। लोग बाग पहुंचे ना पहुंचे, वो लोग वहां पहुंचते हैं, उनकी सहायता करने के लिए एक आवेदन पत्र लेते हैं और वो आवेदन पत्र हम कलेक्टर को भेजते हैं, कलेक्टर उसको स्वीकृत कर देता है और तुरंत उसका भुगतान हो जाता है। इसके लिए बहुत लंबी प्रक्रिया का, कई बार तो ऐसा होता है बिना कलेक्टर की स्वीकृति के हम भी भुगतान कर देते हैं, बाद में उसका रेक्टिफिकेशन कराते हैं। एक अभी छोटा सा उदाहरण है, कोल पहाड़िया पर एक गरीब महिला के यहाँ मृत्यु हो गई थी, उसके पति के लिए क्रियाक्रम के लिए पैसे नहीं थे, तो यहाँ के स्थानीय पार्षद जो थे उन्होंने उनको भेज दिया एक चिट्ठी लेकर के, पत्र लेकर के, हमने तुरंत उसको सहायता करी और बाद में उससे कलेक्टर से अनुमोदन कराया। तो सहायता रोकनी नहीं चाहिए, कुल मिलाकर के उद्देश्य ये है और लोगों को पता है। हाँ, इसमें थोड़ी-सी रोक लगाने का भी हमने काम किया है। कई लोग क्या होते हैं ना, हर क्षेत्र में कुछ अगर अच्छे व्यक्ति होते हैं तो एक बड़ा वर्ग गलत व्यक्ति का भी होता है, जो इसका लाभ लेने के लिए गलत तरीके से कागज़ों को तैयार करके भेजता है। ऐसे लोगों को भी हमने चिन्हित कर लिया है। लगभग कई बार हमने उनकी मदद को रोक दिए, इससे लोगों के थोड़ा-सा नाराज़गी भी हुई, परंतु रेड क्रॉस पीड़ित मानवता की सहायता करने के लिए है। किसी प्रकार से इसका दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में हम कोई संकोच नहीं कर रहे थे। आप जैसे लोग हैं जो इस बात को जनता तक पहुंचाते हैं, लोग बाग आते हैं सहायता लेने के लिए। आप भी एक हमारा माध्यम है कि पीड़ित मानवता और हमारे बीच में सेतु का काम करने वाले आप भी एक हमारे व्यक्ति। हमारे चैनल से जो लोग देख रहे हैं और सर ने बताया रेड क्रॉस के बारे में कि रेड क्रॉस जो मदद करता है, आप लोग जिसको मदद की ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्ट सर के पास भी आ सकते हैं, रेड क्रॉस में भी आ सकते हैं और मदद ले सकते हैं। लेकिन मदद भी उनको मिलेगी जो बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं,
ना कोई फर्जीवाड़ा करके अंदर आए या किसी तरीके से गलत तरीके से अंदर आता है, तो वो भी ना आए। और रेड क्रॉस के बारे में जो सर ने बताया कि रेड क्रॉस क्या चीज़ है और रेड क्रॉस किस-किस फ़ील्ड में काम करता है, तो आप सब लोगों से जो दर्शक व्यूअर हमारे देख रहे हैं, उनके बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि रेड क्रॉस में आकर ब्लड बैंक की तरह हेल्प कर सकते हैं और उसमें जुड़ भी सकते हैं। सर से पूछे किस प्रकार उसमें रेड क्रॉस जुड़ सकते हैं हम और किस तरीके से काम के लिए किसी को जुड़ने की आवश्यकता है, सहायता करिए। मानवता को जहाँ देखिए पीड़ा हो रही, वहाँ तुरंत काम करने के लिए त्वरित हो जाइए, जुड़ गए आप। इसके लिए किसी के प्रमाण पत्र की, किसी के आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन में संवेदना होना चाहिए, संवेदना से कष्ट निवारण के लिए आपके अंदर करुणा का भाव जागृत होना चाहिए। ये सब चीज़ें कि संवेदना और करुणा है, तो आप रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं। इसके लिए ना तो किसी की सर्टिफ़िकेट, ना किसी के प्रमाण पत्र की, ना किसी की अनुमति की आवश्यकता है। पीड़ित मानवता करने की सहायता करने के लिए आगे आइए, रेड क्रॉस में आप जुड़े हुए हैं। सर कि सबको सभी तरीके से मदद करनी चाहिए। कभी भी कोई इमरजेंसी आपको मिले, तो उसकी मदद करके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।